मैं इससे शहरवासियों को मैं ये देना चाहूँगा कि कभी भी आप हज का इरादा करें तो आप किसी ऐसे टूर एंड ट्रैवल्स के साथ जाए जिसके पास हज का लाइसेंस है। ऐसे किसी तुच्छे रोड पे चलते सड़क छाप ट्रैवल एजेंसी के साथ नहीं जाना चाहिए। नमस्कार आदाब, मैं अजीम तांबोली। आप देख रहे YSR न्यूज़। हर मुसलमान की तमन्ना होती है कि एक बार वो हज करके आए। आपको बता दूं कि आज जो मेरे साथ में खड़े हैं इनके साथ में एक बड़ा फ्रॉड हुआ है और हज को ले जाने के लिए ये फ्रॉड हुआ है। चाचा, आपका नाम बताइए, किस तरह का फ्रॉड हुआ है आपके साथ? हमारा नाम शराफत हुसैन है। हम इखलास मस्जिद है कनकिया रोड पे, वहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए गए थे। वहाँ से बाहर निकले, 4 आदमी वहाँ खड़े थे। एक का इलियास नाम था, एक का हमजा नाम था, एक का सिकंदर नाम था, एक का अशफाक अहमद नाम था, जो टूर एंड ट्रैवल चलाता है, अल अंसार टूर्स। तो वहाँ ये लोग हज के बारे में बातें कर रहे थे, तो मैं भी पहुँच गया। तो इन लोगों ने पूछा मुझसे, हमजा भाई ने, कि भाई आप भी हज के लिए जाने वाले थे, क्या हुआ? बोला मैं गवर्नमेंट कोटे से भरा हूँ। तो बोले कहाँ उसमें तुम भर दिए हो, और यहाँ से तुम जाओगे, तुम्हारे वाइफ की भी तकलीफ़ है और इसमें सहूलत बहुत होती है, और इनके साथ में चले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम लोग भी हज के लिए जा रहे हैं, हमारी फैमिली भी जा रही है, सिकंदर की फैमिली जा रही है, तो आप भी साथ में रहोगे तो ठीक रहेगा। तो बोला ठीक है। तो मैंने कहा भाई कितना पैसा खर्चा होगा? तो उन्होंने अशफाक अहमद जो थे, जो टूर एंड ट्रैवल चलाते हैं, उन्होंने कहा कि 6 लाख रुपया। तो हमजा भाई कहते हैं कि भाई हमारे रिलेशन के हैं, इनके साथ में कुछ रियायत करो। उन्होंने कहा कि भाई 5.5 दे देना यार। तो हमजा भाई ने फिर कहा कि शराफत भाई आप 5-5 लाख रुपया इनको दे दें, लेकिन शर्त ये है कि पैसा आपको 2 दिन में देना होगा, तो आपका 5 में हो जाएगा। तो मैंने कहा भाई पैसा तो देना ही है और मैं करवा दूंगा, लेकिन मैं अपने बच्चों से बात कर लेता हूँ, मशवरा कर लेता हूँ, कल मैं आपको बताऊँगा। तो मैंने घर में मशवरा किया। बच्चे लोग बोले अब्बा चले जाओ, कोई बात नहीं है, और हम लोग बंदोबस्त कर देंगे। तो बच्चे लोग बंदोबस्त जब हो गया तो उनको बोला मैंने कि भाई हो गया बात। तो बोले भाई पैसा जमा कर दो। तो हमने उनके साथ में जा कर के 3 लाख रुपया RTGS किया, और 4 लाख रुपया हमने जो है मोबाइल से ट्रांसफ़र किया, और 3 लाख रुपया उनको रोकड़ा दिया। जब वो रोकड़ा हम लेकर के गए उनके पास, तो इलियास हमारे साथ में गवाह थे, हम उनको पैसा दिए। वो हमको लक्की टूर एंड ट्रैवल का रसीद दिया, लेकिन पैसा हमसे लिए थे वो अल अंसार टूर एंड ट्रैवल में। हमने वहाँ उनको ये पूछा कि भाई आप पैसा लिए अल अंसार में, तो लक्की टूर एंड ट्रैवल का क्यों आप दे रहे हैं? बोले ये भी हमारा है, ये भी हमारा है, हमारा ये है, हम आपको तो पैसा लिए तो हम दे रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है? तो मैं भी उस पर ज़्यादा गौर नहीं किया, ले लिया। अच्छा, अब ये पैसा हमसे लिए थे 11 जनवरी को, और हमको जाना था जून में। हम जून में जब आए, गांव गए थे, और गांव से आए मई में, इनसे मुलाकात करना था, तो मुलाकात तो नहीं हुई। लेकिन वो 6 तारीख को उन्होंने हमारे घर पे 2 बैग भेजा, जो उनका लड़का हन्नान है वो लेकर के आया था। वो बैग हमारे यहाँ रखा हुआ है, और उन्होंने फिर हमको 7 तारीख को टिकट दिया, जो कि वो फर्जी टिकट था। वो टिकट फिर हम लोगों ने देखा होगा, तो ये हम लोग उतना मतलब जानकारी नहीं है, हम लोग मतलब पकड़ नहीं पाए। अब हमारे साथ में वो बोले कि 10 तारीख का आपको फाइनल हो जाएगा। अब 10 तारीख की वो सारी बात हो रही है। दोपहर में हम लोगों ने फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि भाई सर्वर बंद है, अभी वीज़ा नहीं लग पाया है, 4 बजे तक सर्वर खुलेगा तो आपका वीज़ा लग जाएगा। अब 4 बज गया, फिर फ़ोन किए तो बोला कि मैं दिल्ली में हूँ, वीज़े के लिए खड़ा हूँ लाइन में, और 6 बजे तक सर्वर खुल जाएगा और आपका वीज़ा लग जाएगा। 6 बज गया, नहीं आया। फिर 7 बज गया, नहीं आया। फिर 8 बजे हम लोग ये समझ गए कि हमारे साथ में धोखाधड़ी हो गई है, और ये आदमी फ्रॉडी है, ये कहीं नहीं है, कहीं गायब है। और हम लोग मतलब एकदम निराश हो गए। हमारे घर में पूरी तैयारी हो चुकी थी हज जाने की, हम तैयार होते, बैग भर के लोड करके सब तैयार थे, नहा धो करके। अब हमारे घर में पब्लिक भी आई थी, सैकड़ों आदमी आए थे, खाना पानी खाए। हमको शौक़ था उन लोगों को कि हम लेकर के हज एयरपोर्ट पे छोड़ के आएंगे। लेकिन फिर ये हमको कन्फर्म हो गया 8 बजे तक कि मतलब ये फ्रॉड हो गया, हम बिल्कुल नहीं जा सकते,
क्योंकि अब वेबसाइट ही बंद हो गई, जब वीज़ा नहीं वेबसाइट बंद हो गई तो कहाँ से मिलेगा। अब वो उन्होंने हमको टिकट जो दिया था सुबह 4:20 पे था, लेकिन वो भी फ्रॉड ही था, तो उसका तो कुछ मतलब नहीं था। हमने उनको फ़ोन करके पूछा तो बोले कि भाई हम दूसरे उसमें लाइन में लगे हैं, ये आपका होगा, आप टेंशन मत लो। बोला अब क्या होगा, तो वो मतलब आई बाई करते रहा, ऐसा झूठ बोलते रहा। बहरहाल दूसरे दिन फिर कॉन्ट्रैक्ट किए, बोले भाई अब हम लोग तो नहीं जा सकते, कैंसिल हो गया है, तो हमारा पैसा, तो उन्होंने बोला 2 दिन रुको, हम पैसा है आपका 2 दिन के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, आप हमको अपना अकाउंट नंबर भेज दो, हम दिल्ली में ही हैं। तो हमने उनको अपना चेक एक फाड़ करके उसका फ़ोटो लेकर के उनको भेज दिया, लेकिन वो कुछ नहीं किए। फिर वो बात हुई कि भाई हम अभी नहीं हुआ पैसा, हम यहीं दिल्ली में रुके हैं, हम 16 तारीख को रात में आ जाएंगे। 17 तारीख को ईद थी, लेकिन 17 तारीख को आया, बोला कि हम 18 तारीख को आपसे मिलेंगे। 18 तारीख को हम उनके ऑफिस पे गए, वो बुलाए कि हाँ ऑफिस पे आओ। तो मैं और सिकंदर भाई और ये सिराज भाई और इन हमजा, जो हमको मतलब उनसे मिलाए थे, जो तय किए थे, हमजा उनका नाम है, वो और इलियास, ये सब हम लोग साथ में गए, वहाँ बैठे, उनसे पैसा मांगने लगे। तो बोले भाई पैसा तो अभी नहीं है, हमको 1 महीने का टाइम दो। तो हमने कहा कि भाई पैसा जब हमने आपको दिया है तो आप पैसा हमारा कहाँ गया, कहाँ उसको खर्चा कर दिया, हमारा पैसा हमको रिटर्न दे दो। ये किससे बात हुई आपकी? ये वहाँ ऑफिस में अशफाक अहमद कुरैशी, जो अल अंसार टूर एंड ट्रैवल का वो है मालिक इसकी है। शिकायत आपने पुलिस थाने में की है क्या? अब उसके बाद जो है उन्होंने क्या किया, हम लोगों ने उनसे दबाव डाला, तो उन्होंने कहा भाई हम आपको चेक दे देते हैं। तो 10-10 लाख रुपए का उन्होंने चेक दिया। तो अल अंसार टूर एंड ट्रैवल का चेक दिया उन्होंने, लेकिन हमको एक जो है सही लिख के दिया। ये सिराज हैं, इनको जो है उस राइटिंग में मिस्टेक कर दी। वो सिकंदर भाई हैं, उनको 10 लाख का चेक दिया, उसमें भी राइटिंग में मिस्टेक कर दी। फिर उन्होंने चेक दिया लक्की टूर एंड ट्रैवल का, बोला भाई ये गलती हो गई, अब ये 3 ही चेक है, लड़का है नहीं, और हम अपना चेक दे रहे हैं। तो वो भी तीनों चेक दिए, तो हम लोग बैंक में डाले, और वो दिया 28 तारीख का। बोला हमको भाई 10 दिन का 20 दिन का टाइम चाहिए, और इतने में हम आपका करके दे देंगे। लेकिन वो जब 28 तारीख आई, हम लोगों ने चेक जब उसमें डाला, तो वो चेक स्टाफ पेमेंट करवा दिया। अब उसके बाद उन्होंने जा करके चौकी में हमारे नाम से एनसी लिखी। वहाँ की पुलिस जो हमको बुलाए, हम लोग गए, तो बोले बात सुने हमारी, बोले कि ऐसा है कि आप लोग इनके घर पे जाते हैं, ये ख़तरा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मारपीट हो जाए, गाली गलौज हो जाए, और मारपीट भी हो सकती है, इसलिए आप उनके पास मत जाओ। मैंने कहा कहाँ जाएं? ये तो ऐसा हो गया कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जी जी जी, ऑफिसर से हमने ये सारी बातें की कि भाई हम कहाँ किसके पास जाएं, उसकी ऑफिस बंद रहती, ताला लगा रहता है, घर पे वो रहता है, घर पे हम जाएं नहीं तो जाएं कहाँ से। ऐसा करिए आप अपने यहाँ हफ्ते में हमको 1 मरतबा बुलाइए, इनको भी बुलाइए, यहीं आपके सामने सारी बातें होंगी। बोले नहीं तुम ऐसा करो, 1 महीना प्रोटेक्शन दे दिया। ये 1 महीना है, आप जो है इनको 2 महीना आप इनको टाइम दो। मैं बोला 2 महीना टाइम हम क्यों देवें, पैसा पुलिस बोली। तो हमने जो है वो बोला टाइम दो, बोला नहीं हम 2 महीना नहीं दे सकते, हम जा रहे हैं अपने घर, हम वो एडवोकेट से मशवरा करेंगे, फिर आकर के आपसे मिलेंगे। लेकिन हम नहीं गए। फिर हमने भी अर्जी डाली, एक कनकिया पुलिस स्टेशन में डाली, एक यहाँ डाली, और एक डीसीपी के यहाँ डाली। डीसीपी का ये मतलब ऑर्डर आया यहाँ कि इनका कंप्लेन लो, FIR दर्ज करो। तो यहाँ मतलब हमको मशवरा दिया गया कि भाई 2-3 दिन रुक जाओ, हम फिर उसको बुलाते हैं। ये उसको बुलाए, यहाँ आया, यहाँ उसने 1 महीने का टाइम फिर लिया। खान इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने टाइम लिया 1 महीने का। तो वो बोले कि 3 तारीख तक आपको पैसा, 8 तारीख से लेकर के अगले सितंबर की 3 तारीख तक पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया और ना कुछ किया। उसके बाद जो है हमने FIR दर्ज कर दिया। FIR दर्ज करने के बाद 1 हफ्ता हो गया, अभी कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है, और पुलिस आनाकानी कर रही है, उसको अरेस्ट नहीं कर रही है, और वो घर से फरार हुआ है। आपका नाम बताइए। एक बड़ी तमन्ना होती है हज को जाने के लिए, आज वो तमन्ना पे कहीं ना कहीं पानी फिरते हुए नज़र आ रहा है। मेरा नाम मोहम्मद सिकंदर खान है। हमने कई सालों से हज के लिए पैसा जमा करके रखा था, और हमारे कुछ साथी लोग हैं मस्जिद में, इखलास मस्जिद में,
उन लोग से ऐसी बात कर रहे थे कि ये साल हज करने जाना है, तो वो लोग कहीं दूसरा जगह से, तो ये लोग बोले उससे मत जाओ, ये हमारे ख़ास पहचान वाले, इनको हम अच्छा तरीक़ा से 10 सालों से जानता हूँ मैं, आप इधर उधर ठगा जाओगे, इसके थ्रू जाओ तो अच्छा है। हमने उनके बातों पर आकर के इनको 10 लाख रुपये दे दिया। इनको हम कभी देखा भी नहीं था, पहचानते भी नहीं थे, हम उनके कहने पर ला के दे दिया इनको 10 लाख रुपये RTGS करके एक बार जनवरी महीना में। और बस परेशानी थी। परेशानी रहे थे कि हज के लिए अब आएगा टाइम, अब जाएंगे जाएंगे जाएंगे। जब लास्ट टाइम हुआ तो ऐसा कि रो करके रह गए, ना हज में भेजे तो पैसा दिए हज के नाम। आपने देखा कि हज के नाम पे किस तरह से ठगा गया। हमारे साथ में और एक शख्स है, उनके माँ को वो हज को लेके जा रहे थे। आपका नाम बताइए और किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे ये जो एजेंट होते हैं, जो हज के नाम पर ले जाने के नाम पर ठगी करते हैं, फ्रॉड करते हैं, किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे जो हज को जाने वाले लोग होते हैं, उनकी एक बड़ी तमन्ना होती है कि हज को जाए। मेरा नाम शिराज है। एक्चुअली ऐसे लोग जो होते हैं ना, इनको पहले से ही लोगों का पता होता है कि कौन कहाँ पे कस्टमर मिलेगा, और मस्जिद जो है कस्टमर मिलने का एक अड्डा हो गया है इन हज वालों के लिए। और कस्टमर कैसे ढूंढते हैं, मस्जिद में कोई ना कोई एजेंट बना के रखते हैं, जैसे इलियास भाई हो गए, हमजा भाई हो गए, इस तरह के लोगों को वो एजेंट बनाते हैं ताकि उनका बिज़नेस चले, और तो कोई बिज़नेस मिलता है नहीं भाई। और मैं उस बंदे को तो जानता था नहीं। अशफाक कुरैशी कौन है मैं नहीं जानता था, ठीक है। अब्दुल हन्नान कुरैशी कौन है मैं नहीं जानता था। अल अंसार ट्रैवल्स कौन है मैं नहीं जानता था। वो तो इलियास ने मुझे ले जाके वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया। इलियास ने खुद ज़िम्मेदारी ली कि हाँ मैं ज़िम्मेदारी देता हूँ आपको, आपका कुछ नहीं होगा पैसे का, ये वो सब कुछ भी है, उसने ज़िम्मेदारी ली। आज वो ज़िम्मेदारी वो से भाग रहा है, मुँह चबा के भाग रहा है। यहाँ तक कि हम उसके घर भी गए, उससे मदद मांगने के, चल हमारे साथ, एटलीस्ट तू चलेगा हमारे साथ, तो उससे पैसे जाके रिकवरी कराए। बजाय उसने मदद करने के, उसका बेटा मुझसे गाली करके माँ बहन कर रहा था, उसकी बेटी हमें गाली दे रही थी जब हम उसके दरवाजे पे गए थे। ऐसे ऐसे लोग हैं, यानी कि मस्जिद में तो रोज़ पाबंदी के साथ आ रहे हैं, लेकिन जिन्होंने हमारा हज बर्बाद किया, मेरा हज बर्बाद किया, मेरी बीवी का हज बर्बाद किया, मेरी वालिदा का हज बर्बाद किया, जिन्होंने 75 साल के ऑलरेडी हो चुके हैं, इस तमन्ना के साथ कई साल से बेचारी दुआ कर रही थी कि हाँ भाई कोई मेरे को हज पे लेके जाए। उनकी इस तमन्ना को बताया कि उन्होंने बिल्कुल एक धराशायी कर दिया, और हमारी जितने भी सपने थे, जितने भी ये थे, हम सब, हमें तो ऐसा लगा कि जैसे हमारी ज़मीन के नीचे से मतलब पैर के नीचे ज़मीन खिसक गई। ऐसा लगता है एक ट्रेजेडी हो गई हमारे साथ। जिस दिन हमें पता चला कि हम हज पे नहीं जा रहे हैं, तो हमारे घर में मातम छा गया था। ऐसा लगता है कि कोई हमारे यहाँ पे इंतकाल हो गया माउज़। लेकिन क्या करें, अभी ऐसे लोग हैं मार्केट में मौजूद हैं जो मतलब पिछले 4-5 सालों से ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं। और इनका जो है बेल कराने वाला बंदा जो है वो हमजा खान, ये भी पार्टनर है शायद, पता नहीं कैसा है अल्लाह जाने, क्योंकि मैंने सुना है कि जितनी बार भी ये जेल गया है तो ये हमजा खान इसका बेल कराता है, अशफाक का। अशफाक का। तो मैं पुलिस से गुजारिश करूँगा कि भाई हमजा खान को भी संज्ञान मिले, उनके साथ भी तफ्तीश हो कि आखिर क्या बात है, तू क्यों इसका बेल लेता है। मैसेज किस तरह से देना चाहेंगे आप शहरवासियों को? मैं ये देना चाहूँगा कि कभी भी आप हज का इरादा करें तो आप किसी ऐसे टूर एंड ट्रैवल्स के साथ जाए जिसके पास हज का लाइसेंस हो। ऐसे किसी तुच्छे रोड पे चलते सड़क छाप ट्रैवल एजेंसी के साथ नहीं जाना चाहिए। ये लोग 5-5 लाख 6-6 लाख, सबसे पहले जैसे उसने बोला था कि 5 लाख में आपका हज करा देंगे, तो ये अमाउंट ही फिशी था, क्योंकि कोई भी ट्रैवल एजेंसी 7 लाख 8 लाख से नीचे नहीं ले रहा था। तो जब इसने 5 लाख लिया, 5 लाख का जब इसने बोला, तो हमें उसी वक्त फिशी समझ लेना था कि ये कहीं ना कहीं फिशी है। और वही हुआ हमारे साथ। हमारे दिमाग में तो हल्का हल्का आ रहा था कि कहीं ना कहीं फिशी ना हो जाए हमारे साथ, लेकिन वो फिर ज़बान तक नहीं आया, हमारे दिमाग तक पहुँचे, क्योंकि ये होना था अल्लाह की तरफ से था। बहरहाल एक फंसना था हम लोग को, तो हम लोग फंस गए। लेकिन अब ये है कि अब जब फंस गए हैं तो पुलिस की ज़िम्मेदारी ये बनती है कि भाई ऐसे लोगों को समाज के अंदर रहने ना दिया जाए। वो 5 साल से आज़ादी के साथ घूम रहा है इस शहर के अंदर, इस मीरा रोड के अंदर, उसके तमाम ख़ानदान यहाँ पे घूम रहा है, उसका बेटा घूम रहा है, सब लोग घूम रहे हैं, सारे लोगों के साथ फ्रॉड करके हमारी भावनाओं के साथ खेल के घूम रहा है। ऐसे लोगों को चैन से रहना न दिया जाए और इनको सलाखों के पीछे डाला जाए और इनको ऐसी सख्त सज़ा सुनाई जाए, ताकि आने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी फ्यूचर में आने वाले ट्रैवल एजेंसी जो टुच्चे पुच्चे होते हैं, उनकी भी हिम्मत न बन सके किसी भी ऐसे लोगों को फ्रॉड करे। जिसके पास अगर सलाहियत है हज पे ले जाने की, उनको उनसे ही पैसे लें। सलाहियत नहीं है तो भाई सिंपल मना कर दो कि भाई मैं तुम्हें हज पे नहीं ले जा सकती, या पहले ही बता दो कि हाँ तुम्हारा डाइसी है ना। तो ये लोग पैसे ले लिए। अभी जो मेरे से उसने पैसे लिए,
मई में लिए 21 या 22 में को, जबकि मुझे लगता है कि उस वक्त सारा डेट क्लोज हो चुका होगा। तो उसने 21-22 को जो लिया, मुझे तो इन्होंने को तो टिकट भी भेजा और ये भी भेजा, मुझे तो कुछ नहीं भेजा उसने। मैंने उसका स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट चेक किया तो उसमें हर एक दिन पे 2-2 लाख 2-2 लाख ऐसे करके वो विड्रॉ कर रहा था। अब वो विड्रॉ करके कहाँ उसने दिया, किसको दिया, नहीं बताता है। पुलिस से किस तरह की अपील करना चाहेंगे आप? पुलिस से मैं ये अपील करना चाहूँगी हमारी मदद करें, उस बंदे को सलाखों के पीछे डालें और हमारे जो पैसे उसने लिए उसको रिकवर कराने में हमारी मदद करें। और यह है कि पूरे जितने भी मीरा रोड में जितने भी लोग हैं उन तक, और पूरे बॉम्बे में अंदर और सारे इंडिया के अंदर ऐसे लोग, कई लोग मौजूद हैं। मैंने सुना है कि हैदराबाद में हर जगह ऐसे फ्रॉड लोग हैं, क्योंकि मैंने आज तक कभी सुना नहीं था कि हाँ हज और उम्रा के लिए भी लोग फ्रॉड करते हैं। पहली बार मेरा साबिका हुआ कि लोग हज और उम्रा के नाम पे फ्रॉड करते हैं। अगर मुझे थोड़ा सा भी शक होता है कि हज के नाम पे फ्रॉड होता तो मैं 50 इंक्वायरी कर लेता उसके। ये थे हज को जाने वाले यात्री थे जिनको ठगा गया। एक अशफाक नाम के व्यक्ति ने इनको ठगा है। फ़िलहाल यहाँ पर 6 लोगों ने शिकायत दर्ज की है नया नगर पुलिस थाने में। अब इनकी मांग है कि वो अशफाक पर, इससे पहले भी कई मामले दर्ज है, उसे जेल के सलाखों के पीछे डाला जाए क्योंकि उसने कई लोगों को ठगा है। अब ये तो आने वाले समय में ही देखना होगा कि पुलिस की क्या भूमिका रहेगी। आप देख रहे थे YSR न्यूज़ में अजीम तांबोली, मीरा रोड।